हाय फ्रेंड्स, हम लोग और एक सम के अंदर बढ़ेंगे। तो वही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर और एक सम करेंगे। तो यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया हुआ है, इसके पहले के भी सम आप देखेंगे। तो ये सब स्टोरी मैंने फर्स्ट जो सम इसका लिया था उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट सम है उसके अंदर आप देखेंगे तो ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है हेल्प डेस्क। लेकिन अभी ये सम सॉल्व करते वक्त हेल्प डेस्क कैसा यूज करना है वो मैं हमेशा से आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। तो हम लोग को ये सी मतलब लिमिट, ये जेड बार और ये जेड और डी जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है और इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ये जेड डी जेड और ये सब चीज कहाँ से आती है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा करना है। तो यहां पे मैंने दिया है, यही करेंगे तो भी बहुत है, लेकिन करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये सम बहुत आसान है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। और ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ये टाइप के सम आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं या 6 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 6। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ये प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, पहले हमें ये लिख, अभी जेड बार पहले ही एंट्री कर गया है। जेड का स्टोरी पहले बता देता हूं। जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई टीटा। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है, ओरिजिन का इक्वेशन है। तो ये इसके साथ कंपेयर किया इक्वेशन, तो ये आर स्क्वेयर के जगह पे 1 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है? आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करने के बाद आर का वैल्यू मुझे मिल गया 1। ओके, तो ये जेड के अंदर तुरंत लिख दिया मैंने। जेड इज इक्वल टू नथिंग बट 1 ई रेस टू आई टीटा। तो जेड इज इक्वल टू ई रेस टू आई टीटा, तो मिल गया, ये हो गया +2। जैसे ही मिलता है मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, खत्म स्टोरी। अभी इसको ही डिफरेंशिएट करता हूं, किससे करता हूं? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टीटा। तो डी जेड अपॉन डी टीटा, टीटा से डिफरेंशिएट किया ई रेस टू आई टीटा, और ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, इसके आगे आई लिखना पड़ेगा। तो ये डी जेड इज इक्वल टू आई ई रेस टू आई टीटा, ये हो गया डी टीटा। तो डी जेड भी मुझे मिल गया, तो मैं यहां पे लिखता हूं आई ई रेस टू आई टीटा डी टीटा। ओके, यहां तक तो खत्म हो गई स्टोरी। अभी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है? तो z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। इसका मतलब ही होता है r इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन हमारा r का वैल्यू 1 आया हुआ है, तो r यहां से दिख नहीं रहा है क्योंकि 1 आया है। अभी z बार का मतलब होता है ई आर, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। इसका मीनिंग होता है इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। तो यहां पे आपका आर ई रेस टू माइनस आई टीटा हो जाएगा। ये कैसे आया? तो ये ऐसा आ गया, आर कॉस माइनस टीटा प्लस आई साइन माइनस टीटा। तो आर तो वैसा ही रहेगा, ये हो गया आपका कॉस टीटा, ये माइनस साइन, साइन माइनस का वैल्यू ये आता है, तो माइनस आई साइन टीटा हो जाएगा। तो आर का तो वैल्यू 1 है, तो हमें एक्स बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या मिलेगा? तो ये आर तो 1 है, तो ई रेस टू यही मिलेगा, ई रेस टू आई थीटा माइनस, और ये आर का वैल्यू 1। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? तो यहां पे मैं लिख दूंगा ई रेस टू माइनस आई थीटा। तो ये आपको पता होगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मेरा काम है कैसा आया ये बताना। तो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड बार इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा लिखेंगे, लेकिन आर 1 होना चाहिए तभी। लेकिन आर अगर 1 नहीं है तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, जो भी आर रहेगा वो सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आर का वैल्यू 2 है तो यहां पे 2 लिखना है खाली, बस। ओके, तो ये तो हो गया
अभी सर्कल की ओर आएंगे, अलोंग द सर्कल मतलब कंप्लीट सर्कल बताया है, तो इसका में सर्कल, सर्कल इधर से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म होता है, तो 0 से स्टार्ट खत्म 2 पाई पे। 2 पाई मतलब होता क्या है 360। ओके, तो ये स्टार्ट होता है 0 से और खत्म होता है 2 पाई मतलब 360 से, तो 0 से लेके 2 पाई इसका लिमिट आया। कैसा आया? होल सर्कल है तो 0 से लेके स्टार्ट 360 पे खत्म। ओके, इसके पहले वाले सम थे अपर लेफ्ट ऐसे थे, तो उसके अंदर वैसे हम लोग ने लिमिट्स लिखे, लेकिन यहां पे तो होल सर्कल 0 से लेके स्टार्ट और 360 पे खत्म, तो 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो यहां पे तो ये हो गया। अभी सम, ये सम के अंदर कुछ नहीं करना है, लिमिट देना है, z जो जो वैल्यू z है, z बार है, dz है, उनके वैल्यूज खाली आपको प्लेस करने हैं, जो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया वो प्लेस करेंगे। उसके बाद ही इंटीग्रेशन करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले, इंटीग्रेशन बाद में, इसके वजह से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके चलो, तो यहां पे देखो मैं क्या करता हूं, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, किसको? ये भाई को। तो ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 0 से लेके 2 पाई, तो ये हो गया ई रेस टू माइनस आई टीटा इंटू ई रेस टू आई टीटा प्लस 2 ई रेस टू आई टीटा इंटू ई रेस टू आई टीटा, ओके, इंटू डी टीटा। क्लियर? अभी इनके साथ आई भी है, तो ये आई यहां पे 2i लिखता हूं, यहां पे i लिखता हूं, ये i भी है ना। तो यहां पे ये लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला है 1 अपॉन ए रेस टू द पावर n, तो ये हो गया। वैसे ही मैं इसको लिख देता हूं, ये फॉर्म तो आपको पता होगा, इंडाइसेस में पड़े हैं, 0 से लेके 2 पाई, तो ये हो गया 1 अपॉन ई रेस टू आई टीटा इंटू ई रेस टू आई टीटा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? i प्लस 2i। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस में ये फॉर्मूला आपको पता है, ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n इंटू रहेगा तो ए रेस टू द पावर m प्लस n, तो ये दोनों रहेंगे तो 2i मतलब ई रेस टू 2i आई टीटा मतलब 2i टीटा हो गया डी टीटा। ओके, तो यहां पे देखो हमें क्या मिलेगा, 0 से लेके 2 पाई, तो ये हो गया i प्लस 2i ई रेस टू आई 2i टीटा इंटू डी टीटा। क्लियर? अभी यहां पे देखो मैं i को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मैं डिटेल में लिखता हूं, यहां पे i को इंटीग्रेट करूंगा, तो i को इंटीग्रेट करूंगा तो i तो बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी टीटा। 1 इंटू डी टीटा का इंटीग्रेशन आता है थीटा, तो यहां पे मुझे खाली मिलेगा थीटा, और ये i कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा तो ये बाहर चला जाएगा। ओके, तभी ये i टीटा हो गया, प्लस अभी ये हो गया 2i भी कांस्टेंट जैसा, इसके ऊपर ही इंटीग्रेशन चलेगा, तो ये हो गया आपका ई रेस टू 2i टीटा अपॉन इंटीग्रेशन में जो कॉम्पोजिट पार्ट रहता है उसका डेरिवेटिव नीचे निकाल के रखना पड़ता है, तो 2i ज्यादा है तो 2i में नीचे रखूंगा, थीटा का 1 आएगा, ये डेरिवेटिव रहता है नीचे वाला, ये चला गया। अभी अरे इसको ब्रैकेट दे दो, इसका लिमिट क्या है? इसका लिमिट है 0 से लेके 2 पाई। ओके, तो यहां पे देखो हमें करना क्या है, हमें करना है, हमें लिमिट यूज करना है, लिमिट अपर लिमिट यूज करेंगे। अभी मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, तो ये हो गया i टीटा प्लस ई रेस टू 2i टीटा, ओके, और ये हो गया आपका 0 से लेके 2 पाई। अभी सब्स्टिट्यूट करते वक्त देखो i वैसा ही रहेगा, थीटा के जगह पे 2 पाई चला गया, ओके 2 पाई चला गया, इसके बाद प्लस ई रेस टू 2i और थीटा के जगह पे 2 पाई चला गया, ये इसके सर के ऊपर रहेगा। ओके, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट देखो यहां पे तो 0 होगा, लेकिन आप 0 को मिस कर देते हैं, चलो 0 इसके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा, लेकिन ई रेस टू सर के ऊपर वाला बंदा है तो उसके ऊपर असर करता है 0, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन
इसके सर के ऊपर 0 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट होगी, तो ये भूलना नहीं है कभी भी, 0 का भी थोड़ा वैल्यू रखना है। तो यहां पे हो गया आपका 2 पाई आई प्लस ई रेश टू, ये हो गया 4 आई पाई, और यहाँ पे माइनस ई रेश टू द पावर 0, उसका वैल्यू होता है 1। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है 2 पाई आई प्लस ई रेश टू 4 आई पाई माइनस 1। ओके, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूं, हमेशा ऐसे टाइप के कोई भी सम आते हैं तो उसका पहले आपको डायग्राम निकालना है, डायग्राम से आपको पता चलेगा उसका लिमिट, उसके बाद जेड जो भी दिया है, जेड बार दिया है, जेड दिया है, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद डी जेड सब्स्टिट्यूट करना है। डी जेड हमेशा आप नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है। तो मैं हमेशा मेरे प्रॉब्लम के अंदर डी जेड कैसे निकलता है वो हमेशा बता देता हूं, क्योंकि आपको तकलीफ ना होए। ओके, और बाद में आपको सिंपल इंटीग्रेशन यूज करना है, इंटीग्रेशन के आपके जो कॉन्सेप्ट है यूज करने हैं, उससे आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत इजी है। अगर ये इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।